साथियों, आज मैं बताना चाहता हूं, यदि आपका पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, कोई भी किसी भी तरह का अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है, तो आप बैंक में सेटल कराने का प्रयास करिए। बहुत जगह पर दिख रहा है पर्सनल लोन जो अनसिक्योर्ड लोन है, जिसमें क्रेडिट कार्ड का लोन है, जिसमें बाकी अलग अलग तरह के लोन होते हैं, जिसमें कोई कोलेट्रल नहीं दिया गया, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कोई सामान जमा नहीं किया गया है, उसमें 10-10, 15-15, 20-20% पर सेटलमेंट हो रहा है जो आपका आउटस्टैंडिंग है। लेकिन आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी, और जब बैंक आपके लिए सेटलमेंट के लिए ऑफर करेगा, तब आप अपनी स्थिति के बारे में बता सकते हैं। आप बैंक को बताइए आपकी स्थिति खराब है, आप देने की स्थिति में नहीं है, आपने पैसा क्यों लिया था, किस स्थिति में लिया था, आज स्थिति क्या चल रही है। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड था और आपकी नौकरी भी थी, तब आपने ये सोचा कि मैं क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज कर लूंगा और नौकरी से चुका दूंगा। अब आपकी नौकरी चली गई है, तो आप जब भी बैंक का कॉल आता है, हर बार फोन उठाइए। सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आ रही है? आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिया हो या आपने पर्सनल लोन लिया है, आप अगर बात ही नहीं करेंगे, बैंक को सपना नहीं आएगा। जब आपका क्रेडिट कार्ड यूज किया आपने, आपको क्रेडिट कार्ड मिला, आपकी नौकरी थी, आज नौकरी चली गई है, बैंक को सपना आएगा क्या? बैंक को कैसे पता चलेगा कि आज आपके पास नौकरी नहीं है? आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, आपने पर्सनल लोन ले लिया, आज आपका व्यापार बंद हो गया, बैंक को कैसे पता चलेगा? बैंक को बताइए और रिटर्न में कम्युनिकेशन करिए, बैंक से बात करिए, संवाद करिए। और यदि आप किस्त देने की स्थिति में हैं तो किस्त देते रहिए, अगर देने की स्थिति में नहीं है तो बैंक से बात करिए। और मैं बार बार कहता हूं, ऐसा नहीं होता अचानक कि अगले महीने आप किस्त देने की स्थिति में ना हो, आपको पता चल जाता है। मान लीजिए आपकी नौकरी छूट गई है, तो आपको पता चल गया ना कि अब आपके पास सेविंग इतनी है कि आप 2 महीने ज्यादा किस्त नहीं दे पाएंगे, खर्चा नहीं चला पाएंगे, तो 2 महीने बाद दिक्कत आने वाली है। तो उस मनूज दिन का इंतजार क्यों करना कि मैं 2 महीने बाद डिफॉल्ट कर जाऊं और तब बैंक का कॉल आना शुरू और तब मैं बात करूं। अभी बात करिए, बैंक से जाइए, रिटर्न में कम्युनिकेशन करिए, अपनी बात रखिए, बैंक मदद करेगा। बहुत सारी जगह पर जहां पर अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन चल रहा था, क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा था, किसी और तरह का लोन था जिसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कोई सामान नहीं रखा गया है, उसमें बैंक ने खुद ऑफर किया सेटलमेंट के लिए। और कई कई जगह पर 2-2 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग था और जिसको 50,000, 40,000 में सेटलमेंट किया गया है, 10-10, 15, 20-20% पर सेटलमेंट हो रहा है। लेकिन आप बैंक को सच्चाई बताइए। और कब बताइए? डिफॉल्ट करने के बाद नहीं। आप नहीं भर पाए, आपको नोटिस आ रहा है, कॉल आ रही है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, अब बैंक ये मानकर चलेगा आप विलफुल डिफॉल्टर हैं। और अगर आप सेटलमेंट के लिए खुद से ऑफर करेंगे, तब भी बैंक ये मानकर चलेगा आपके पास पैसा था और आप देना नहीं चाहते थे। अगर आपकी स्थिति नहीं है, कई लोग हैं मुझसे कहते हैं, सर मैं क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है 5 लाख रुपए, मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं और मैं बैंक से कह रहा हूं, बैंक नहीं मान रहा है। बैंक को मैंने बताया कि 20% पे कर लो, 25 पे कर लो। भाई आप अपनी तरफ से ऑफर दोगे, बैंक नहीं मानेगा। बैंक ये मान कर चलेगा आपके पास पैसे हैं और आप बार्गेन कर रहे हो। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर मान लीजिए आपके पास जनरली पैसे नहीं है, आपका 5 लाख आउटस्टैंडिंग है और आपके पास 1 लाख रुपए भी नहीं है देने के लिए, 25% भी नहीं है देने के लिए, आप वो कहीं से व्यवस्था ही करेंगे ना। बैंक को ये थोड़ी पता चल रहा है व्यवस्था करेंगे। बैंक को तो लग रहा है 1 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं और आप चाह रहे हो 1 लाख में से 5 लाख का पिन छूट जाए। नहीं छूटेगा, बैंक मूर्ख नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वाकई 1 लाख भी नहीं है, तो फिर बैंक का ऑफर आने दीजिए। जब बैंक आपको ऑफर करेगा कि आप सेटलमेंट करा लीजिए, हम सेटलमेंट स्कीम में डाल देते हैं या सेटलमेंट का ऑफर चल रहा है, तब आप बता सकते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सेटलमेंट के पैसे भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप मुझे ऑफर दीजिए, मैं देखता हूं मैं कहीं से अगर व्यवस्था कर पाऊं। तब बैंक को लगा वाकई व्यक्ति जेन्युइन है। जब नौकरी छूट रही थी या नौकरी नहीं थी, तब भी उसने इन्फॉर्म किया। व्यापारी था, व्यापार नहीं चल रहा था, तब उसने इन्फॉर्म किया, लेटर भी दिए, मेल भी किया, हमारे फोन भी उठा रहा है, हमारे नोटिस का जवाब भी दे रहा है, हमसे कम्युनिकेट भी कर रहा है, बदतमीजी नहीं कर रहा, मिसबिहेव नहीं कर रहा, भाग नहीं रहा है, विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। और जिनकी जेन्युइन स्थिति होती है, पता चल जाता है। जिन लोगों की भी जेन्युइन स्थिति है, उन्हें मदद दी जाएगी, बैंक मदद देगा, उनका अमाउंट सेटल हो जाएगा और 10%, 15%, 20% पर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचे आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, आप बेईमानी करना चाहते हैं, आप बैंक का पैसा मारना चाहते हैं, आप क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग देना नहीं चाहते हैं, आप पर्सनल लोन खा गए हैं और अब आप चुकाना नहीं चाहते, आपकी नीयत खराब हो गई है, ऐसे केस में कोई हेल्प नहीं करेगा। और ऐसों की मदद होनी भी नहीं चाहिए। मदद उनकी होनी चाहिए जो जेन्युइन है। घर में कोई बीमार हो गया, क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया और आज क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग देने के लिए पास उसका पैसे नहीं है, क्योंकि व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, कमाई नहीं है या उतनी कमाई नहीं है, तो वो बात कर सकता है कि मेरा 2 लाख आउटस्टैंडिंग है, मेरा थोड़ा थोड़ा करके मैं दे दूंगा, मैं कुछ मिनिमम ड्यू दे सकता हूं, बशर्ते कि आप मेरे ऊपर पेनल्टी ना लगाएं, सरचार्ज ना लगाएं, मुझसे इंटरेस्ट ना वसूलें। बैंक बहुत सारे विकल्प दे सकता है, देता है, लेकिन तब जब आप विलफुल डिफॉल्टर ना हो, जब आपकी नियत बेईमानी करने की ना हो। जिनकी नियत बेईमानी करने की है, उन्हें मदद नहीं मिलेगी।
और अपनी तरफ से ऐसा कोई एक्शन मत करिए जिससे ये लगे कि आपके पास पैसा है और आप पैसा चुकाना नहीं चाहते हैं। जब भी आप बैंक से जाकर बात करेंगे और अपनी तरफ से इनिशिएट करेंगे कि मुझे सेटलमेंट करना है, तो बैंक ये मानकर चलेगा कि आपके पास पैसे थे, दे सकते थे, आपने दिया नहीं, आप विलफुल डिफॉल्टर हैं। और विलफुल डिफॉल्टर की जनरली बैंक मदद नहीं करता है। मदद तब मिलेगी जब आपकी केस जेन्युइन होगा, और जो जेन्युइन है उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक से कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, उनकी कॉल अटेंड करें, नोटिस का आए तो जवाब दें और रिटर्न में कम्युनिकेशन करें, मेल करें। बैंक जरूर कोई ना कोई ऑप्शन देगा, कोई ना कोई विकल्प जरूर देगा आपको।